दूसरी चीज जो आप मादाबाज से सीख सकते हैं वो है कंफर्ट जोन। मादाबाज अपने बच्चों को कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए मजबूर करती है ताकि वो उड़ना सीख सके। जब बाज के बच्चों का उड़ना सीखने का वक्त आता है तो वो माँ घोंसलों से पंखों और नरम घास की आरामदेह परतें हटा देती है ताकि कांटों और नुकीली टहनियों की चुभन से चूजे इस कंफर्ट में आ जाएं और घोंसला छोड़कर उड़ने की कोशिश करें। अगर चूजे फिर भी घोंसला नहीं छोड़ते तो माँ उन्हें घोंसलों से नीचे गिरा देती है और ऐसा बार बार करती है ताकि वो उड़ना सीख जाएं। हर बार गिरने पर चूजे कूदकर घोंसले में लौट आते हैं लेकिन कांटों और टहनियों से लहूलुहान हो जाते हैं, पर माँ तरस नहीं खाती, उन्हें फिर से धक्का देकर गिरा देती है। यह तकनीक बहुत क्रूर दिखाई देती है लेकिन जरूरी है। अगर माँ ऐसा ना करे तो बच्चे कभी उड़ना नहीं सीख पाएंगे और दूसरे जानवर उन्हें अपना शिकार बना लेंगे। इसी कठोर ट्रेनिंग की वजह से चूजे एक दिन उड़ना सीख लेते हैं। बाज सिखाता है कि अगर ऊंचा उड़ना है तो इंसान को भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही होगा। और दिल दहला देने वाली चीज जो बाज हमको सिखा देता है वो ये कि बाज जब बूढ़ा हो जाता है तो उसके नाखून, उसकी चोंच कमजोर हो जाते हैं। उसके पंखों में इतनी ताकत नहीं होती कि वो उस ऊंचाई पर उड़ सकें जिस ऊंचाई का वो आदी था। ऐसे वक्त में कोई भी नियति को स्वीकार करके मरने का इंतजार करता, पर बाज ऐसा नहीं करते। बाज नियति को स्वीकार करने के बजाय नियति को बदलने के लिए ऊंचे पहाड़ों में चले जाते हैं और अपनी टूटी हुई चोंच से एक एक करके अपने सारे पंख नोचकर तब तक फेंकता है जब तक उसके बदन से आखिरी कमजोर पंख न निकल जाए। फिर वो अपने नाखून और चोंच को पत्थर से मार मार कर तोड़ देता है। बूढ़ा बाज अब बिना पंख के, बिना चोंच और नाखून के लहूलुहान और कमजोर हालत में पहाड़ के किसी कोने में छिप जाता है और वक्त गुजरने का इंतजार करता है। धीरे धीरे बाज के बदन पर नए पंख आते हैं। उसकी चोंच और नाखून पहले से ज्यादा नुकीले और पैने होकर दोबारा उगते हैं और फिर बाज वापस उसी ऊंचाई पर उड़ता है जिससे नीचे उड़ना उसे कभी गवारा नहीं था। जिंदगी में ऊंचा उड़ने की ख्वाहिश रखने वाले भी अक्सर सोचते हैं कि हम कमजोर हैं, हमारे पास ताकत कम है, हमें लगता है सब खत्म हो चुका है। पर यही वक्त होता है जब हम अपनी आदतें, अपनी कमजोरियां नोच कर फेंक दें, अपने नाखून और अपनी चोंच यानी कि हुनर और ज्ञान को पैना करें और खुद को एक तकलीफ दे प्रोसेस से गुजारकर एक नया मजबूत इंसान बना दें। साथ ही वीडियो के आखिरी भाग में सीखते हैं कुदरत के बनाए शायद सबसे छोटे जीव चींटियों से। चींटियां कभी हार नहीं मानती। आप चींटियों को मसल सकते हैं क्योंकि भगवान ने उनको कमजोर शरीर दिया है, पर भगवान ने चींटियों को इतनी मजबूत विल पावर दी है कि आप उन्हें बिना मारे रोक ही नहीं सकते। ध्यान से अगर आप उनको देखें, वो एक लाइन में डिसिप्लिन के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ती हैं। आपको कभी चींटियां दिखें तो आप उनके रास्ते के सामने उंगली रख दीजिए, वो आपकी उंगली को पार करके अपने गोल की तरफ बढ़ जाएंगी। आप उनके रास्ते में पेन, पेंसिल कुछ रख दीजिए तो वो उस पेन, पेंसिल को पार करके निकल जाएंगी। यहाँ तक कि अगर चींटियों के रास्ते में पहाड़ भी आ जाए तो वो पहाड़ को भी पार करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाती हैं। आज तक किसी ने ऐसी चींटियां नहीं देखी जो बिना अपना खाना लिए वापस अपने बिल में चली गई हों। दूसरी बड़ी बात जो हम इस छोटे से जीव से सीख सकते हैं वो ये कि भविष्य के बारे में सोचना। चींटियां गर्मी के मौसम में सर्दी के बारे में सोचने लगती हैं। खाना लाओ, वापस लाओ, यही एक सिद्धांत है। टेक द फूड, ब्रिंग बैक, टेक द फूड, ब्रिंग बैक। वो पूरी गर्मियां काम करते करते गुजार देती हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वो सर्दियों में बाहर नहीं निकल सकती। चींटियां सर्दियां आने पर रोने में यकीन नहीं रखती, चींटियां सर्दियां आने पर ढोने में यकीन रखती हैं। अपने वजन का 20 गुना उठाने वाली ये चींटियां सर्दियों में भी खाली पेट नहीं रहती क्योंकि उन्होंने पूरी गर्मी इस मौसम की तैयारी की है। एग्जाम कल है, आज पढ़ूंगा, प्रेजेंटेशन परसों है, कल बनाऊंगा, मंडे से शुरू करूंगा, 1 तारीख से शुरू करूंगा। ये बहाने हमें चींटियों से भी छोटा बना देते हैं। एग्जाम आने वाला है, ये 1 साल पहले आपको पता होता है, तो फिर 1 दिन पहले का इंतजार क्यों करना। चींटियां बनिए, कल की तैयारी आज से नहीं अभी से करिए। सबसे बड़ी सीख जो आप इस नन्हे से जानवर से सीख सकते हैं वो है दिस शेल टू पास। जब सर्दियों का मौसम आता है, इंसान की हड्डियां कांपने लगती हैं, तब ये चींटियां खुद को ये याद दिलाती रहती हैं कि सर्दियां चली जाएंगी, ये वक्त गुजर जाएगा। चींटियों से मिली इस सीख से ये सीखा जा सकता है कि लाइफ में ऑप्टिमिस्टिक होना कितना जरूरी है, लेकिन बिना मेहनत किए ऑप्टिमिस्टिक होना आलस कहलाता है। चींटियां जानती हैं
कि सर्दी का मौसम कुछ दिनों का है, पर जब वो खाना इकट्ठा करती हैं तो 2-3 महीने का सोचकर कभी इकट्ठा नहीं करती। वो इतना खाना इकट्ठा करती हैं जितना कर सकती हैं। वो आने वाली मुसीबत की तैयारी मुसीबत की स्ट्रेंथ के हिसाब से नहीं करती, वो अपनी स्ट्रेंथ अपनी लिमिट के हिसाब से तैयारियां करती है। यहाँ सीखने वाली बात यह है कि सामने क्या होने वाला है, अच्छा बुरा जो भी, आपको बस अपना संपूर्ण समर्पित कर देना है। आपकी कोशिश, आपकी मेहनत में कोई कसर नहीं होनी चाहिए। लक्ष्य छोटा हो बड़ा हो, हमेशा जाओ और अपने मैक्सिमम लिमिट को छूने की कोशिश करो। आज कई इंसानों की बुरी हालत इसलिए है क्योंकि हम जानवरों की तरफ कभी सीखने के इरादे से देखते ही नहीं, वरना प्रकृति की बनाई हर संरचना हमें कुछ ना कुछ सिखा सकती है। जिन जानवरों को हम छोटा और तुच्छ समझते हैं, उन्हीं के बारे में मिसाल देते हुए हमारे शास्त्रों ने हमें सलाह दी है कि कौवे की तरह चौकन्ना रहो, बगुले की तरह ध्यान लगाओ। एक कौवा कंकर कंकर जोड़कर पानी को उसकी तलहटी से खींचकर अपनी चोंच के बराबर ले आता है। एक बगुला मछली के शिकार के लिए टकटकी लगाए घंटों देखता रहता है और एक कुत्ता जरा सी आहट होने पर उठ जाता है। ये गुण अगर इंसान अपने अंदर ले आए तो वो किसी भी फील्ड में कुछ भी करना चाहता हो, दुनिया की कोई ताकत उसे अपना लक्ष्य हासिल करने से नहीं रोक सकती। साथियों, उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें।